अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी इन्फो विद चिश्ती और आज हम बना रहे हैं कुश्ता फलाद आथशी। जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो थी कुश्ता फलाद समरी की, यानी कि जो फलों के रस से बनता है वो फलाद। अब हम ये कुश्ता फलाद आथशी बनाएंगे तो इसके लिए हमने लिया ये हीरा कसीस है, ये सब्ज़ और भूरे कलर की है। ये ली है मैंने 200 ग्राम यानी कि एक पाव, और 200 ग्राम लिया है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं। तो अब हम इसका ये करेंगे कि ये तो ऑलरेडी पिसा हुआ है, इसको हम आम दस्ते की मदद से रगड़ लेंगे। ये अब हम इसमें हमने हीरा कसीस जो है उसको पीस लिया है और अब हम इसमें इसको ऐड करेंगे। ये बेकिंग सोडा डाल दिया हमने, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब ये है जी हीरा कसीस पिसी हुई, जिसको हम आम दस्ते की मदद से बिल्कुल बारीक कर लिया था। अब हम इसको पानी में मिक्स करेंगे। अब चम्मच से अच्छी तरह हिलाएंगे। अब हमने इनको अलहदा मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह हल करने के बाद हम इनको एक जगह इकट्ठा कर देंगे। ये देखें, जैसे ही हमने बेकिंग सोडा जो है उसको हीरा कसीस में डाला है तो वो कैसे बबल बनना शुरू हो गए हैं, उबाल से आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप। ये देखें जी, इसमें मैंने एक गिलास पानी ऐड करके इसको रख दिया था। अब ये तकरीबन आधा घंटा पड़ा रहे, फिर जो है ना फौलाद नीचे बैठ जाएगा और जो पानी ऊपर रह जाएगा फिर इसको निथार लेंगे। मतलब पानी पानी जो ऊपर है उसको निकाल देंगे और नया पानी डाल के हिला देंगे। तकरीबन ऐसा 15 से 20 बार करेंगे। तो ये मैं आखिरी दफ़ा इसको नथार रहा हूँ। तकरीबन मैंने 20 दफ़ा पहले इसको नथार लिया है पानी को। ये देखें। ये इसको फ्राई पैन में डाल लिया हमने और नीचे आग जला दिए। ये फ्राई पैन में डालने के बाद इसको अब आस्ता आस्ता हिलाएंगे हम, हिलाते रहेंगे और ऊपर से खुला छोड़ देंगे, ढकना वगैरह नहीं देंगे। ये देखें, ताकि जो पानी वगैरह है इसमें से भाप बन के उड़ जाए। ये देखें, अभी इसने कलर जो है चेंज करना शुरू कर दिया है और जो पानी है इसमें से वो भाप बन के बिल्कुल उड़ रहा है और ये कलर चेंज होना शुरू हो गया है अभी इसका। तो इसमें मज़ीद चमचा हिलाते रहेंगे। ये देखें, इसको रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। पानी इसमें से जल रहा है और ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपने बस इसी तरह चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें, ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया है और आप साइडों पे देख सकते हैं कैसे सुर्ख कलर आ गया है इसके। ये देखें, आपने मुसलसल चमचा हिलाते रहना है इसमें। ये देखें, मैंने आंच थोड़ी तेज़ कर दी है और अब आप देख सकते हैं इसको। ये चीज़, ये जैसे जैसे पानी इसमें से ख़त्म हो रहा है इसका कलर बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो गया है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और ये देखें पानी तकरीबन इसमें से खुश्क हो चुका है। ये देखें।
बस आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो गया है। अभी इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट और करेंगे, फिर उसके बाद इसका बिल्कुल पाउडर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब बिल्कुल खुश्क हो जाए और बिल्कुल पाउडर हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे और फिर इसको इमाम दस्ते में खरल करके फिर हमारा कुश्ता तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, तकरीबन 40 मिनट मैंने इसको आग पे रखा है, 40 से 50 मिनट और अब ये बिल्कुल सुर्ख कलर का पाउडर हो गया है। अब इसको हम आम दस्ता में निकाल के खरल करेंगे। तकरीबन आधा घंटा या घंटा खरल करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं ये किस पोजीशन में है। ये देखें जी, हमारा कुश्ता फौलाद जो है आतिशी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अब मैं उतारने लगा हूँ आग से और अब इसको खरल करेंगे। ये देखें जी, ये खरल करने के बाद कुश्ता हमारा तैयार हो चुका है, कुश्ता फौलाद आतिशी। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस्तेमाल करना है दही में, मक्खन में, मलाई में और इसके साथ दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और जो ख़ुराक इसकी लेनी है वो तकरीबन एक चने के बराबर हो। एक चने के बराबर आप खा सकते हैं। जिसको खून की कमी है, जिसका जिगर कमज़ोर है, उसके लिए ये अक्सीर है बिल्कुल। और बलगमी मिजाज वालों के लिए तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको बहुत मालूमात की वीडियो मिलेगी और जिसमें कुश्ता जात भी होंगे, वैसे नुस्खा जात भी होंगे। ये तकरीबन मैं पहले भी 3 से 4 मरतबा बना चुका हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलवी अब्दुल अज़ीज़ साहब जो इमाम मस्जिद भी थे, उनसे मैंने ये तिब की जो है ना तालीम हासिल की थी। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे इस्तेमाल करके तो आपको बहुत रिज़ल्ट आएगा इसका। और ये इसका कच्चा रहने वाली या वो कोई मसला नहीं है इसका। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको धूप में रख सकते हैं। अगर ये चमक दे रहा है तो ये ख़ाम है, इसका कोई मतलब वो जहर नहीं है, ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप आंखें बंद करके खा सकते हैं इसको। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप ये डिटेल फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये कभी भी कच्चा नहीं रहेगा। इसके अलावा मेरा नंबर व्हाट्सअप मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। किसी भाई ने कोई पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीशे की डब्बी में महफूज कर लें और जब तक चाहे इस्तेमाल करें आप।